आज का शुभ दिन जो हमें सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से ईश्वर की कृपा से स्वस्थ जागरण मिला है, उन सब के लिए परमपिता परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त गुरुजनों, जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहुत-बहुत नमन, बहुत प्रणाम। और आज के सूर्योदय को प्रणाम करते हुए जो एक रंजना दीदी ने विचार दे दिया है कुछ आज बोलने के लिए, उसके लिए पहले उन्हें बहुत धन्यवाद। और मैं चलिए, पहले आपने मेरा ही नाम लिया है तो मैं बोलती हूँ। अदरवाइज हमारे शरद भैया और दिनेश भैया, उनको सोचा था कि वो शायद पहले आमंत्रित होंगे। तो जो सबसे पहले तो मैं इतना हृदय से धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि कल का दिन इतना विशेष बन गया, इतना शुभ बन गया, इतना आनंदित हो गया कि दिन भर सबकी शुभकामनाएँ मिलती रही। और इतना बड़ा संकल्प वाला काम कार्य जो हमारे मुनीलाल भाई साहब, शरद भाई साहब ने अपने खेत पर किया कि तीनों के नाम से जो 3 पौधे, जो 3 पेड़ लगाए, उनका रोपण किया। भावनात्मक रूप से हम भी उनके साथ में रहे, क्योंकि जो वीडियो और जो उन्होंने सब डाला, उसमें हमें ऐसा, मुझे स्पेशली ऐसा महसूस हुआ कि मैं स्वयं भी वहाँ पर ही हूँ और उसमें साथ में हाथ लगा रही हूँ पेड़ लगाने में। क्योंकि वैसे भी प्रतिवर्ष मेरा संकल्प रहता है, मैं कुछ न कुछ इसी प्रकार के कार्य करती हूँ। और इस बार भी अ, मैं 2 तारीख को तो सफ़र में थी, यात्रा में थी। 3 तारीख को मुझे अहमदाबाद आना था और 3 तारीख को ही मेरा जन्मदिन था। तो यद्यपि जब मैं यहाँ पहुँची, मेरी बड़ी वाली पुत्री यहाँ रहती हैं, उसका नाम चेतना है, और उन दोनों ने मेरे जन्मदिन के लिए पहले से तैयारी करके रखी थी कि मम्मी आज आएँगी, तो हम किस प्रकार से जैसे वो चाहती हैं वैसे हम उनका जन्मदिन मनाएँगे। और मेरा तरीका आरंभ से ये रहा है कि मैं सुबह सबसे पहले दीपक भगवान के यहाँ सब शुद्ध होके, शुद्धिकरण करके और मंदिर में दीपक जलाती हूँ। और फिर वो दीपक के साथ में अ, 5 तत्वों का, जो 5 तत्व जिनसे हम बने हैं, उनको अ, उनकी पूजन करते हैं। उनको एक अक्षत से अलग-अलग रंग दे के, अक्षत जमा के और भगवान के सामने रख के, और उन पाँचों अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अ, पाँचों तत्वों का पूजन करते हैं। और उसके बाद में मेरा वैसे ये पर्सनल बात है, किंतु फिर भी चूँकि मेरा परिवार आपका अपना योगा परिवार, मेरा परिवार इसे उठाते, मुझे केवल एक जो केसरिया भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं केसरिया रंग के, पीले रंग के, वो शायद आप लोग भी सब जानते होंगे उस डिश को। मैं हमेशा से वही बनाती हूँ अपने जन्मदिन पर और सबको खिलाती हूँ। केक लेना या केक बनाना या उसको लाके वो करना, वो तो ख़ैर आप लोग सभी जानते हैं कि वो सारी पद्धति अपन लोगों को पसंद नहीं है। परंतु फिर भी परिवार में चूँकि बच्चों को आरंभ से वो संस्कार डले हुए हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने सुना है अपने फ्रेंड्स के यहाँ, अपने दोस्तों के यहाँ, सबके यहाँ कि भई केक होना चाहिए, केक होना चाहिए। तो मैं उसी रंगीन चावल को
आकार केक का शेप देकर प्रेज़ेंट कर लेते हैं, उसको सजा लेते हैं और वो करते हैं। तो मेरे घर में मेरे बच्चों को पता है कि मम्मी को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए वो उसी उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो उस दिन मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद हम मंदिर गए, दीपक जलाने का जो सब कार्य करते हैं वो सारा किया आनंद से। और इतने दिन के बाद कल पुनः, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं चूँकि उस दिन यात्रा में थी, तो उसके निकलने के 1 दिन पहले ही मैंने 5 पौधे अ, तैयार कर लिए थे अपने घर में वहाँ पर लगाकर। और एक जगह थी जहाँ मेरी छोटी बेटी रहती है, वहाँ पूरा जंगल है, बहुत अच्छा पूरा ऐसे स्पेशल जंगल है, मतलब वहाँ बाहर के कोई लोग नहीं आते हैं, परंतु बहुत अच्छा वातावरण है। तो वहाँ पे वो पौधे मैंने स्वयं तो नहीं लगाए क्योंकि उस दिन समय नहीं था, परंतु वो तैयार करके मैं रख कर आई थी और बाद में उनको रोपा मेरे हमारे दोनों बेटी ने और दामाद ने। और उसी प्रकार से कल 3 पेड़ जो लगे हमारे फिर योगार परिवार के भाइयों के द्वारा, उससे जो आनंद हुआ उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। और पेड़ लगाने से हम, देखिए ये तो हमारा नश्वर शरीर है, जाना है, परंतु पेड़ों से हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, ये समझिए। जब भी जैसे-जैसे, क्योंकि वो ईश्वर ने कुछ ऐसी, प्रकृति ने ऐसी दिया है कि वो वर्षों वर्ष तक जीते हैं। तो अगर वो किसी के नाम से लगे हैं कि भई इसके जन्मदिन के दिन ये पेड़ लगा था, तो वो हमेशा कई पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। अब है कि हमें क्या करना चाहिए जन्मदिन में? ये भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जन्मदिन एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है, स्पेशली स्वयं के लिए। बाकी तो सब त्योहार होते हैं, हम सभी लोग मिलते हैं, सब एक साथ मिलके त्योहार मनाते हैं, परंतु जन्मदिन का त्योहार सबसे पहले हमारे स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें अपना मूल्यांकन करना होता है कि हमने अभी तक कैसा जीवन जिया, क्या हमारे अनुभव रहे, क्या हमने उपलब्धियाँ ली, क्या हमने गलतियाँ की, किस प्रकार से पूरा वर्ष हमारा निकला, और यदि हमें इतना स्वस्थ और मूल्यवान जीवन शरीर मिला है, तो उससे हमें आगे किस प्रकार से उपया उसको काम में लेना है या उसका उपयोग करना है। तो ये मूल्यांकन सबसे पहले हमें अपने आप को करने का वो दिन मिलता है। आगे बढ़ने के लिए हम क्या-क्या अपने लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ क्या योजनाएँ बनाएँ कि जिस प्रकार की हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार हमने जो अभी तक पाया है, उसको दे के जाना, ये हमारा कर्तव्य है। उसको समाज को दे के जाना, परिवार को दे के जाना, और जो कुछ मिला है, जो कुछ प्रकृति से हमें मिला है, उस सबको हमें पुनः देना है, क्योंकि देने और लेने और देने का जो क्रिया है, वो प्राकृतिक है और उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज के दिन, जन्मदिन के दिन हमें वो सब समय मिलता है कि हम अपने आप का मूल्यांकन करके अपने लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, जो कुछ हमने अभी तक नहीं सीखा है, वो कुछ नई बातें, कुछ नए कौशल, कुछ नए कार्य सीखने का प्रयत्न करें कि जितना जब तक सीखते रहेंगे तब तक हम युवा बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जब तक हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर कार्य करते रहेगा, सीखने की एक अंदर से इच्छा बनी रहेगी, तो हम हमेशा युवा बने रहेंगे, या कहना चाहिए शक्तिशाली बने रहेंगे। हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारी शारीरिक क्रियाएँ वो कम नहीं होंगी, कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। तो जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम, जिस प्रकार का हमारे आस-पास वातावरण है, या जो हमारी अंदर से कार्य करने की इच्छा है, उसको सीखने के लिए संकल्प में, ये मैं कुछ अपने जो मेरे विचार हैं, वो ही मैं बता रही हूँ। फिर अगर हमारी सारी परिस्थितियाँ सही हैं, तो सामाजिक कार्य हमें करना है।
दूसरों की मदद करना है। हम जिस स्थिति में पहुँच चुके हैं, उसके अनुसार जो हमारे अनुभव हैं जीवन भर के, वो उनको बालकों को संस्कार के रूप में देना है। फिर अपनी कमजोरियों को दूर करने के संकल्प लेना है। कमजोरी तो सब में होती है और हम में भी है और हमेशा रहेगी। कभी भी हम पूर्ण नहीं हुए, तो हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, करना है समझ लीजिए। तो इस प्रकार से संकल्प लेके हमारी अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक, अपनी पारिवारिक, अपनी आर्थिक, इन सारी स्थितियों के अनुसार हमें सकारात्मक सोच के साथ में जीवन में संकल्प लेना है और आगे बढ़ना है और परिवर्तन लाना है। जो कुछ गलतियाँ की है, गलतियाँ जो हमसे अभी तक हुई हैं, उन्हें उसको आंकलन करके उनसे दूर होने का प्रयत्न करना है। फिर जिस दिन जन्मदिन होता है, उस दिन वो भी जैसा कि अपन ने कहा कि एक त्योहार होता है, तो त्योहार अर्थात सबके साथ मिलना। त्योहार में सब मिलते हैं, वही त्योहार तभी त्योहार होता है। आवश्यक नहीं है कि आज दिवाली है या आज होली है या आज कोई एक विशेष त्योहार है, तो उसके लिए नियम बने हैं, तो हम अवश्य उस दिन वो सारी प्रक्रिया करते हैं। किंतु जिस दिन हम सब अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, सबके साथ मिल के पूजा अर्चना करें, मंगल गीत गाएँ, हवन, यज्ञ, दान, सेवा, दीपदान, ये सारे कार्य जो हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में निहित है, बताए गए हैं, उन सबको करने से हमें जो आत्मिक जो आनंद होता है, वो सबके साथ मिल के करें, तो वो हमारा त्योहार हो जाता है। और परिवार के साथ मिलना, बड़ों से आशीर्वाद ले लेना, छोटों से शुभकामनाएँ ले लेना, और ये शुभकामनाएँ और आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से बहुत कार्य करती हैं। कहने की कई लोगों के तर्क होते हैं, मैं तर्क मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे अनुभव मुझे मिले हैं। बहुत लोगों से ऐसे लोगों से भी विचार बातें हुई है कि अरे इन सब से क्या होता है? आप ये सब बताते हैं कि अ, हमको रोज़ आशीर्वाद लेना चाहिए या रोज़ हमें बेस्ट विशेस देना चाहिए या शुभकामनाएँ होना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन बातों को जिनका इनका विज्ञान नहीं मालूम है, तो वो उसके लिए प्रश्न करते हैं कि इससे होता क्या है? खैर मेरी जितनी क्षमता है, जितना मुझे ज्ञान मिला है बड़ों से, पढ़ने से, हमारे अपने गुरुदेव से, हमारे गुरु के विचारों से, उस हिसाब से हम उन्हें समझा देते हैं कि ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सूक्ष्म में आप वायु ले रहे हैं, आप हवा ले रहे हैं, आप साँस ले रहे हैं, आपको वायु दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। तो जब वो वायु नहीं दिख रही है, तो इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जो दिखती नहीं हैं, परंतु वो दिखने से ज़्यादा प्रभावशील होती हैं। तो ये जो सारी शुभकामनाएँ और सारे आशीर्वाद, इन्हीं से हमारा जीवन स्वस्थ बनता है, इन्हीं से हमारा जीवन हम सकारात्मक होते हैं, और जो अंदर आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद से जो फिर मेडिकल हिसाब से जितने हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि जब कभी ऐसे तर्क-वितर्क होते हैं कई लोगों के बीच में, तो मैं अपने जितना मुझे मेरी क्षमता है उस हिसाब से समझा देती हूँ। तो ऐसे ही अब मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान, सौभाग्यवान मानती हूँ कि मुझे जीवन के इस दौर में अब जहाँ परिवार छोटे हो जाते हैं, जहाँ बच्चे सब अपने चले जाते हैं, हम अधिकांश परिवारों में आजकल यही स्थिति है कि माता-पिता अकेले हो जाते हैं, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि वो संयुक्त परिवार रहे नहीं, परंतु वो अकेलापन दूर करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जब वो अकेलेपन का समय आया, तो मुझे अपने परिवार से भी अधिक बड़ा परिवार ऐसा मिल गया, योगाहार परिवार, कि मैं
किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, पूरे भारतवर्ष के इतने किसी भी कोने पर किसी से भी, मेरे मित्र भाइयों से, मेरे बहनों से बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। कभी प्रभु ना करे किसी कोई समस्या आए तो मैं उनसे समाधान ले सकती हूँ। और प्रतिदिन जो सुबह से इस योगार परिवार से जो मिल लेते हैं, उससे दिन भर के लिए बहुत ऊर्जा मिल जाती है। और फिर कई विचार आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे भी अपने आप में एक ऊर्जा मिलती, शक्ति मिलती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं किस प्रकार से यहाँ पर किसको जोड़ सकती हूँ। और फिर कुछ कई लोगों से मिलते तो रहते ही हैं, तो मुझे जहाँ किसी के विचार अच्छे लगे या लगा कि भई ये कुछ ज्ञान दे सकता है या कुछ ये बौद्धिक वर्ग में बहुत है, तो मैं तुरंत प्रयत्न करती हूँ कि मैं उसे अपने इस परिवार में जोड़ लूँ। तो वो मैं इसी प्रयत्न करती रहती हूँ। और बस अंत में अच्छा हाँ, एक बात और, इस वर्ष भी मैंने अपने साहब के साथ, पतिदेव के साथ हम लोगों ने दोनों ने मिलके कुछ आज से 5-6 साल पहले कुछ संकल्प लिए थे कि हम इस समय के बाद, उस समय कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी, तो ये ज़िम्मेदारियाँ पूर्ण होने के बाद अपन लोग ये करेंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिए थे। कुछ विधान रहा ईश्वर का कि आज वो संकल्प साथ में पूर्ण करने के लिए तो वो नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कह रहे हैं कि तुम अब ये करो, तुम अब ये संकल्प पूर्ण करो। और मैंने वो संकल्प लिए हैं, वो संकल्प पूर्ण करने का मैंने प्रण लिया है और उस मार्ग पे मैं चल रही हूँ और मैं आगे वो करूँगी भी। वो संकल्प मेरे अपने हैं, वो जब पूर्ण होंगे तब, अगर समय दिया ईश्वर ने, तो अगले वर्ष आपको बताऊँगी कि मेरे क्या संकल्प थे और वो क्या मेरे पूर्ण हुए। इस प्रकार से प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे बड़ों को, मेरे पूर्वजों को, मेरे माता-पिता को, मेरे वरिष्ठों के जो कर्म हैं, जो उन्होंने जो भी कर्म किए, जिस प्रकार से उन्होंने हमें संस्कार दिए, उन सब के कारण आज हम सुखी हैं। आज मतलब मैं सुखी हूँ, मैं यही कहूँगी कि प्रभु की कृपा से जो कुछ चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मिला है और मिलता रहेगा, ऐसी विश्वास है। और उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में मैं अपना आगे जीवन बिताना चाहती हूँ। आगे तो फिर जितनी साँसें मिली हैं, ईश्वर ने बैंक बैलेंस जो दिया है, वो बैंक बैलेंस को सँभाल कर पूर्ण करना, सँभाल कर खर्च करना, ऐसा सोचते हैं। बैंक बैलेंस यानी अपनी श्वासों का बैंक बैलेंस, हमारी साँसों का बैंक बैलेंस। वो जितना है, तो वो जो बैंक बैलेंस है, वो हमारा बहुत सही तरीके से खर्च हो रहा है, सुबह आप सब लोगों के साथ मिलके। पुनः एक बार मैं सबको प्रणाम करती हूँ। सबके अंदर सूक्ष्म सत्ता जो बैठी है, जो बौद्धिक, जो बहुत ज्ञानवान, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बराबर के सब भाइयों को स्नेह सहित प्रणाम, नमस्कार। मैं जहाँ तक सोचती हूँ, दादू के साथ शायद मैं भी उन्हीं के बराबर की हूँ। और बाकी मेरे युगहर परिवार के सभी सदस्य अ, स्नेह मतलब छोटे हैं, छोटे से मतलब उम्र में, बुद्धि में तो बहुत आगे हैं, ज्ञान में तो बहुत आगे हैं, परंतु उम्र में कनिष्ठ हैं। उन सबको मेरा बहुत स्नेह भरा आशीर्वाद, प्यार और प्रणाम। और फिर मैं जितना भी अ, धन्यवाद दूँ वो कम है। और कल के दिन के लिए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आप सबको नमन। धन्यवाद। अब अगले समय दिनेश भाई साहब और शरद भाई साहब के लिए है। आपको मैं, रंजना दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने तो अभी सुबह-सुबह वो देखा विषय, मैं विषय देखती हूँ प्रतिदिन कि भई योग तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, परंतु मैं विषय देखती हूँ कि भई क्या है? तो जब मैंने सुबह देखा तब मैं थोड़ा वो एकदम अचंभित भी रह गई कि अरे! ये विषय है, मुझे कुछ बोलना है।
तो चलो बहुत अच्छा लगा कि ये मौका मिला, ये अवसर मिला आप सबसे बात करने का और अपने अनुभव बताने का। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अरे बहुत। रंजना जी, बहन जी, अरे इनसे एक भजन तो सुनवाओ, कोई गीत वीत, इतने पेड़ में लगाओ फिर हम सब इतनी मेहनत करते। एक एक ट्यूनिंग तो हाँ पाऊंगे। कुसुम हाँ, दीदी, एक गीत हो जाए आपका, आज एक गीत हो जाए। पेड़ पेड़ लगा के तो आपने बहुत यादगार दिन बना दिया है। अभी आप गीत बनकर गीत गाकर आप यादगार बना दीजिए जी। रंजना दीदी समझ सुनाई नहीं आया, क्या बोला आपने? कुछ बोला? एक गीत गाने के लिए कह रहे हैं, बस कुछ नहीं। एक आपका गीत चाहिए मैं कुसुम गीत दीदी। गाने में, हाँ, मैं गीत गाने में वैसे बहुत कमजोर हाँ हूँ और इसलिए मैं गीत फिर किसी दिन गाऊंगी। मुझे मतलब वर्डिंग सारे गीत के शुरू के तो एक दो लाइनें याद रहती, पर फिर गीत के सारे वर्डिंग्स याद नहीं रहते, अरे तो इसलिए सारे किसी दिन एक दो गाऊंगी। लाइन सुना दो, बस हो गया। खुशी का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, मन की प्रसन्नता है और कुछ नहीं। हाँ, कुछ मन भी की आप बोल दो। अरे कुसुम दीदी बोलो ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ऐसे बोल दो, कोई बात नहीं, ये भी इतना अच्छा गीत है। चलो। कितना धन्यवाद दे दूं, कितना धन्यवाद दे दूं मैं अपने इन प्रिय भाई और बहनों को। और श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नेमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम कामादिकल दल गंजनम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। बस जो जय श्री जो राम। तुरंत मुंह पे आ गया तो मैंने इसलिए गा दिया। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कुसुम दीदी, आपने अपने जन्मदिन के अनुभव आपने पूरे बताए और हम सबने ग्रहण कर लिया है। और आपने एक बात बहुत अच्छे से की है कि जो हम सुबह 5:30 बजे हमारे इस योगाहार कार्यक्रम को जुड़ते हैं, ये हमारा परिवार, हमें लगता भी नहीं है कि हम कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और एक दिन भी हमने इस प्रोग्राम को मिस किया तो हमें ऐसे लगता है कि हम कहीं पर कुछ खो गए, ऐसा महसूस होता है। ये हमारे योगाहार परिवार का प्यार, स्नेह, आत्मीयता है। इसीलिए हम सब एक धागे में बंधे हुए हैं और रोज, और मेरा भी थोड़ा सा यही अनुभव है कुसुम दीदी, मैं योगाहार से जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे जो परिवार के लोग हैं वो भी थोड़े से कम हो रहे हैं। वो बोलते हैं आप तो बस अपने कार्यक्रम में ही रहते हो दिन भर, मैं तो, हमें तो समय ही नहीं मिलता है, ऐसे मेरी भी कंप्लेंट आ रही है। तो चलिए, बहुत अच्छा है हमारे योगाहार परिवार, आपने अनुभव बताए। और मैं आपके लिए एक छोटा सा गीत मैं
बोल दिया था, अब मैं बोल देती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम ना बदलेंगे हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जिंदगी में हमें कभी भी खुशी भी आए या गम भी आए तो हम सब एक दूसरे से बांट कर इस योगाहार मंच पर लेके जाएंगे। तो ये हम संकल्प लेते हैं, किसी का भी गम है सुख है ये हम शेयर करेंगे। और आने वाले दिनों में हमारे योगाहार मंच पर जो भी हमारे भाई बहन रहे हैं उनका भी हम इस योगाहार मंच पर जन्मदिन मनाएंगे। तो ये मैंने शुरुआत कर दी है और मैं आगे ज्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय शरद भैया जी, हमारे वरिष्ठ भैया है और बहुत ही लाडले है इस योगाहार कार्यक्रम के, मैं उनको सारा आमंत्रित करती हूँ। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन बहुत विशिष्ट है और इतना योगाहार का प्रेम मिलता है और हम लोग को इतना आशीर्वाद। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे दादू और मुन्नीलाल सर जी ने एक कृषि मंत्री कमल पटेल जी के कार्यक्रम में पहली बार मिले थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह किया था। और मैं शायद उस दिन से आज तक मेरा कोई गैप नहीं है। इस योगाहार से मैं निरंतर उस दिन से आज तक गैप नहीं है, कितना भी जरूरी कोई काम रहा हो, लेकिन मैं योगाहार से कभी हटा नहीं। यहाँ पर भाई तुल भाई मिले, बहनें मिली और यहाँ पे आशीर्वाद देने वाले बहुत विशिष्ट लोग, परम पूज्य गुरु जी की छाया जो बहुत ही अति आवश्यक है हम लोगों के खेती के मिशन में आगे बढ़ने में। खेती में भी योग का, जैविक जीवन में भी योग का सभी जगह बहुत महत्व है। योगाहार में हम लोगों ने जैसे रावत साहब से माइगोर राजा सीखा, दुबे सर जी ने हमें संतोष सर से मिलाया, मिट्टी परीक्षण सीखा, बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के विषय में पवन सर से शिक्षा ली और बहुत सारे विशिष्ट लोगों से दिनेश सर ने मिलवाया इस सदन के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं आई यहाँ पे जिन्होंने हिला के रख दिया। आज समाज का चिंतन, मतलब परिवार का चिंतन, खेती का चिंतन, स्वास्थ्य का चिंतन, सारे लोग इतने विशिष्ट मिले हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कि शायद ऐसा लगता है कि हम इन्हें कभी अपने जीवन में कभी भी छोड़ने का सपना भी नहीं सोचेंगे। इन लोगों को कभी हम छोड़ें। प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इस सदन से। एक कोने से एक आवाज आती है और वो कहीं हमारी जिंदगी में, इस फिजा में नई चीज घुल जाती है जो हमारी खेती और हमारे स्वास्थ्य सब चीज में परिवर्तन लाती है। इसने बहुत अच्छे दो भ्राताओं को भी इस वर्ष, पिछले वर्ष खोया, उनकी भी यादें बहुत आती हैं। हमें जो हमारे काम के प्रति निष्ठा, वो हमें पवन सर सिखाते हैं कि कैसे अपने काम पकड़ना है और कैसे उसको मिसाइल की माफिक उस टारगेट को पूरा करना है। 250 कार्यक्रम मनाया गया था, लगभग सभी सदस्यों से मुलाकात हुई थी और ऐसा लगता है कि जल्दी कोई और आगे ऐसे कार्यक्रम होंगे, हम सारे लोग आपस में मिलेंगे और इस बार ऐसी कुछ लंबी ट्रेनिंग रखेंगे कि 1 हफ्ते तक कम से कम अपन लोग साथ में रहें और ये सारी चीजें अपने आप में देखें। हमने सीखने का देखा है कि कुछ लोग योगाहार कार्यक्रम देख के जैसे साइलेज का सीखने के लिए यहाँ पे आए,
बहुत सारे किसान अपने कार्यक्रम देख के भी सीखने के लिए तैयार होते हैं, और वो लोग जब यहाँ पे आते हैं, सीखते हैं, तो लगता है कि इस योगाहार कार्यक्रम की जो अगर वैल्यूशन किया जाए तो कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रम अगर भारतवर्ष में भारत सरकार चलावे तो बहुत कुछ उन्नति हो सकती है। और जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जो 4 धाम बने हुए हैं, उसी प्रकार ये कार्यक्रम हमारा पूरे पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के लोगों को इधर से उधर कर देता है। यहाँ पे पाकिस्तान से भी आए, उन्होंने भी अपनी खेती के विषय में बताया, और बहुत बाहर से भी सब लोग आए कि कैसे खेती को करना है। और खेती में हमेशा सीखना है, क्योंकि ये जो फील्ड है खेती की, वो इतनी बड़ी फील्ड है। कल ही हम लोग देख रहे थे कि जो रघुवंशी भैया ने मिट्टी परीक्षण करवाई, वो यहाँ होशंगाबाद के मिट्टी परीक्षण लैब से जो रिपोर्ट आई, और जो मैडम आई थी हमारी पतंजलि से, उन्होंने जो टेस्ट कराया, उनमें क्या क्या अंतर है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसमें जैसे इन लोगों ने मिट्टी हटाई तो कार्बन बहुत बहुत तादाद तरीके से कम हुआ, 0.5 हो गया। तो इतना ज्यादा कार्बन कम क्यों हुआ, इस पे भी काफी लंबी चर्चा करनी है, और ये भी बहुत महत्व। तो बहुत निरंतर प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यूपी से बेनी प्रसाद सर हमेशा वो जब भी आएंगे तो अपना ट्रैप के विषय में बोले बगैर नहीं रहेंगे, और ट्रैप को वो इतना मानते हैं, और ट्रैप के असर भी बहुत अच्छे हैं उसके। क्योंकि मैंने तो उनके ट्रैप 200 ट्रैप लिए मैंने, आप सोचिए, और उनका उपयोग करके देखा, उसका असर होता है। लेकिन अभी हमें जितना अच्छा जैविक लैब में फायदा मिल रहा है खेती में, वो बहुत अ, एक यादगार बन गया है, और इस क्षेत्र में परिवर्तन लाने की दम रखता है। जो किसान इतने महंगे पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, बस अभी इतनी है कि जो महंगा पेस्टिसाइड यहाँ की दुकानदार बेचता है, तो उसमें उसको कमीशन ज्यादा मिलता है। जैसे अगर वो 3,000 रुपये लीटर कमीशन देता है, तो उसको जो कमीशन मिलता है, उसमें लगभग उसको अगर 15% भी हो तो 450 रुपये से अधिक मिलता है। और जैविक चीजें जब 100 रुपये लीटर उसकी कीमत ही है, तो उसका जो उसको अगर मिलेगा दुकानदार को, तो 10 से 20 रुपये मिलेगा। तो वो इसलिए देना नहीं चाहता ये जैविक चीजें। मैंने बहुत बारीकी से इस चीज का अध्ययन किया कि ये कैसा। एक बार पवन सर ने बोला था कि इन चीजों का अध्ययन भी करो आप लोग। तो हम लोगों ने, संतोष सर ने भी बोला कि इनका अध्ययन होना चाहिए। हम लोगों ने जाके अध्ययन किया, तो ये पाया कि इनको कमीशन कम मिलता है, इसलिए ये लोग जैविक चीजों को बेचने में इनका इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर किसी दुकानदार ने धीरे से कहा भी कि वर्मा जी, हम दुकान पे जो बैठे हैं तो कुछ पैसे कमाने के लिए बैठे। हमने कहा भैया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी करना है, और कैसे इस चीजों को, तो ये चीजें कैसे दूर हो पाएंगी, ये बड़ा मुश्किल है। इसको या तो किसान की लैब जो बने वो ही ज्यादा अच्छा है। और इस बार हमारे जन्मदिन पे हमने ये सोचा कि ये लैब जो है, इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। और जो नर्मदापुरम टीम इस बार इतनी काम कर रही है इस पे कि शायद मतलब सारे सदस्यों का एक हो जाना, कहीं भी अगर भोपाल में भी मीटिंग या इंदौर में भी है, तो सारे लोगों को एक साथ चल देना, ये हमारे नर्मदापुरम की टीम की बड़ी विशेषताएं हैं। और इस बार पूरी टीम इसमें लगी है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेगी कि हमारी जो है 100% जहर से मुक्त मूंग पैदा करने का जो है इस बार टीम का है। और टीम ने ये किया हुआ है कि इस बार हम हमारी खेती में कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा रहेगा जिसमें कि हम लोग बगैर जहर के इस चीज का उत्पादन करें। अभी मुख्य अतिथि आए थे, जिन्होंने दिनेश सर ने लेके आए थे। उन्होंने बताया कि जैसे आप अरंडी के तेल का स्प्रे करते हो और पत्ती झड़ जाती है, तो आपको सफाया की दवा नहीं डालना। तो ये चीजें, ऐसी चीजें नई पकड़ाई हैं जो अभी तक हम लोगों को पढ़ने में भी नहीं आई, और ना ही हमें कहीं से इस चीज का नॉलेज मिला। तो ये भी हमारे बहुत बहुत उपयोगी है, इन चीजों को भी पढ़ाएंगे। योगाहार में जितने भी मुख्य अतिथि आते हैं,
उसमें कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमारी खेती के उत्पादन को भी बढ़ोतरी करती है और स्वास्थ्य को भी सुधारती है। अभी हमने देखा कि हमारा पानी का जो घर का टीडीएस है वो 400 है। रघुवंशी भैया के घर देखा तो वो लगभग 450 निकला। तो ये चीजों का जो पानी का टीडीएस चेक किया हमने, तो ये किस तरीके से बढ़ रहा है। हमारा जो फॉर्म, इसके लगभग जो 20 एकड़ में एक बीच में ट्यूबवेल है, उसका पानी आता, आसपास कोई घर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस पानी का भी टीडीएस 400 आया। ये बहुत चिंता वाली बात थी कि इतना हम लोग मतलब ध्यान में रखते हुए पूरे अमरूद के बगीचे के बीच में नलकूप है, उसका पानी पी रहे हैं, लेकिन वो पानी भी 400 टीडीएस का हो गया है। तो जो संतोष सर कह रहे हैं, जो पवन सर अपने योगाहार में जो बातें चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हमारा जो पानी का स्तर है वो बहुत गिरते जा रहा है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा कि पानी को ही खरीद के पीना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जो हम लोगों को चल रहा है जैविक लैब का, तो इसका बहुत बड़ा एक वो आ रहा है कि भैया इन चीजों को बचाना है। पानी को दूषित होने से अगर हम लोगों ने बचा लिया तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज डीएपी यूरिया सारों का असर ये टीडीएस बता रहा है। एक टीडीएस मीटर लेके आप भी अपने घरों के पानी अवश्य चेक करें और सदन में इन चीजों को रखें कि अपने घर का पानी का टीडीएस क्या है, तो आप अवश्य बतावें और उसको कैसे दूर करना है। मैं पवन सर से गुजारिश करूंगा कि इस पे भी कभी एक क्लास होए कि जो घरों का पानी, संतोष सर ने बताया था कि इसको आप, ये पानी आगे आने वाले 20 सालों में ये बहुत बड़ा खतरा होगा। जब पानी आपका पूरा प्रदूषित हो जाएगा और फिर पानी आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये बहुत अभी नई एक समस्या है, इसको भी धीरे धीरे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमें सभी ऐसा लगता है जब अशोक भैया योग कराते हैं या मालवी जी कराते हैं, जितने भी योग कराने वाले टीचर हैं, जितने भी मुख्य अतिथि आते हैं, सारे इस योगाहार के विशिष्ट फूल हैं। इस योगाहार की जो बगिया है बहुत विशिष्ट है। हर व्यक्ति में एक प्रतिभा छुपी हुई है और वो प्रतिभा को उससे फायदा उठाना चाहिए। हर व्यक्ति में, हर उसमें कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिलता है। और इतना अच्छा, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल हम लोगों ने भी जोड़ने की कोशिश करी है। तो किसान लोग जुड़ते हैं लेकिन वो निरंतर नहीं जुड़ पाते हैं। उनमें जैसे जुड़े तो 5 दिन 10 दिन वो जुड़ पाते हैं और 10 दिन के बाद वो धीरे से हट जाते हैं। तो वो चीजें अभी समझना है कि उन्हें क्या परेशानी आ रही है। ऐसा क्या होता है कि वो 10-15 दिन जुड़ते हैं फिर वो यहाँ से सदन से चले जाते हैं। उस चीज पे भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो इसमें इतनी महत्वपूर्ण कई चीजें जानकारी मिली है कि शायद वो हजारों पैसा खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो। कल ही हम लोग एक जबलपुर का एक ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया एक लेक्चर के लिए आप लोग सभी लोग 250 रुपये जमा करो। यानी गवर्नमेंट की संस्थान जहां भारत सरकार से पैसा आ रहा है उनका, वो ऑनलाइन चला रहे हैं, जहां पे पूरी तनख्वाह सरकार दे रही है, वहां भी किसानों के लिए 250 रुपये एक लेक्चर के लिए रखे हैं। अभी ऑनलाइन चल रहा है, जो व्यक्ति जमा करना चाहे वो 250 रुपये जमा करे और 1 घंटे का लेक्चर है वो आपको सुनना है। तो ये भी देखिए कितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है अपना, जहां पर एक भी पैसा नहीं लगता और इतने विशिष्ट दिनेश सर तो बहुत विशिष्ट मुख्य अतिथि लाते और सदन में बहुत सारे लोग इतने सारे आते हैं, स्वास्थ्य के विषय में डॉक्टर, खेती के विषय में विशेषज्ञ और बहुत सारे, सारी मतलब क्रीम जो है वो इस योगाहार कार्यक्रम में मिला हो। आज तक इतने विशिष्ट लोग आए हैं कि शायद देखा इतने विशिष्ट लोगों के दर्शन और उनके हमें लाभ मिला हो। ये बहुत विशेषता है। मैं सदन के माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत, कल जन्मदिन की हम लोगों का मनाया, पेड़ लगाया मुन्नी लाल सर ने, और मुन्नी लाल सर की ऊर्जा इस समय तो मैं
बता नहीं सकता, इतनी ऊर्जा है उनके अंदर। और मैंने देखा है कि अब परम पूज्य स्वामी जी अगर भोपाल आ जाएं तो फिर उनकी ऊर्जा देखने को मिलती है कि क्या ऊर्जा होती है, बहुत ताकत। तो और हम लोगों को भी लगता है कि साल भर से अधिक अगर स्वामी जी के पैर छूने को नहीं मिले तो ऊर्जा कहीं ना कहीं कुछ कम रह गई है, ऐसा होता है। तो ये बहुत विशिष्ट है। और हमारी शब्दापुरम की टीम इस बार कुछ विशिष्ट योगा हर टीम के लिए करने वाली है, और पूरा जैविक उगा के, और बहुत अच्छा, मतलब पहली बार हम लोग आ रहे थे दादू हम लोग, तो एक ने कहा कि हमारे एक चाचा बोलते हैं हम उन्हें, तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो हमें 500 लीटर ट्राइकोडर्मा बना के दो, आप हमें 500 लीटर ट्राइकोडर्मा चाहिए, 500 लीटर बवेरिया। मतलब ये लोगों को इतना विश्वास हो गया, जो छोटे छोटे डेमो डाले हम लोगों ने, उससे लोगों को हो गया। कल जो हमारे एक अनिल अग्रवाल जी हैं, काफी दिनों से वो पतंजलि से भी जुड़े हुए हैं बहुत, और काफी मेंबर है, तो उनके यहाँ भी बगीचे में काफी दीमक लग रही, तो हमने मेटाराइजम और इसकी स्प्रे के विषय में बताया। उन्होंने कहा भैया सारा तो आप तो कितना स्प्रे लगना है वो सब दे दीजिए और पूरा कंट्रोल कर दीजिए। तो रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो हमारे योगाहार का नाम, आदमी योगाहार के प्लेटफॉर्म को देख के इतना विश्वास हो जाता है कि यार ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरी चर्चा है आज प्रश्न में, ऊपर से लेके नीचे तक इस योगाहार कार्यक्रम की बहुत चर्चा है। और योगाहार कार्यक्रम के विषय में हम लोग भी जब भी कोई भी एग्रीकल्चर कार्यक्रम हो या दूरदर्शन कार्यक्रम हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे कार्यक्रम की जरूर हम लोग 2 मिनट चर्चा करते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं, और वो इस चीज के लिए तैयार भी रहते हैं। आज भोपाल में चौहान जी हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, उन्होंने बुलाया है कि हमें आपके कार्यक्रमों के विषय में जानकारी चाहिए, कैसे आप लोग साइलेज करते हैं, कैसे जैविक कर पा रहे हैं। तो आज अधिकारी भी बुला रहे हैं हम लोगों को। तो इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत है जो हमारी इतनी इज्जत, इतना उन्नति हमारे हो रही है। तो ये बहुत, और ये जन्मदिन पे इतना सारा योगाहार ने हम लोगों को यही तो तोहफा दिया है हमें कि हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाकर, हमारी खेती में परिवर्तन लाके, खेती में उन्नति लाकर, मैं तो सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमेशा हमें सिखाते रहें, और हम कहीं गलत जा रहे हो तो बिल्कुल टोक दें कि साहब आप यहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और लगेगा कि कोई, अगर आप टोकते हैं तो हमें लगता है, पवन सर टोकते हैं तो लगता है कि कोई हमारे परिवार का एक मुखिया है जो हमारी तरफ नजर रखे हुए है। जी ओम, प्रणाम। जी जी आदरणीय शरद भैया, बहुत सुंदर आपने अपने जन्मदिन के अनुभव, उसी के साथ हमारे योगाहार मंच पर अपने अनुभव बता दिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामना देती हुए मैं आदरणीय सबसे पहले अब हैंड राइज भी है, मगर मैं दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप आइए, आपके भी अनुभव आप साझा करिए। जी आदरणीय दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का द्वितीय सत्र, प्रथम सत्र आदरणीय पटेल सर के माध्यम से जब आगे बढ़ा तो उस ऊर्जा को हमने समेटा है, और द्वितीय सत्र में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी और आदरणीय शरद वर्मा भाई साहब, आपके माध्यम से मैंने जो बातें भी सुनी, मेरे पास शब्दों की बहुत कमी है इस मामले में, क्योंकि एक परिवार योगाहार के साथ, योगाहार का परिवार अपने सदस्यों की इतनी देख रेख करता है, तो मैं शायद आज अपने शब्दों को नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे याद आती है क्या कि अभी मुँह ज़बानी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ही दिन पहले प्रकृति के रंग कविता संग्रह आदरणीय पवन कुमार सर
की जो निकली है, और उसमें सभी कविताओं के साथ सब कुछ सरकार तुम ही से है, तो बस मेरे पास वही पंक्ति है कि सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये जो योगाहार और योगाहार के आदरणीय सदस्य, वही सदस्य जिन्होंने मुझे योगाहार से जोड़ा, आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर और आदरणीय पवन कुमार सर। मुझे वो दिन याद है जब मैं आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर के ऑफिस में था और उस दिन दर्शन हुए आदरणीय पवन कुमार सर के, तो उन्होंने योगाहार के कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया, और उनके पास कार्यक्रम यानी जो शुरुआती कुछ दिन का कुछ एक वो था, कोलाज था, कुछ फोटोज थी। उन्होंने मुझे पूछा कि इनका क्या किया जाए, ये बताओ। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि मैं सोच के बता सकता हूँ कि क्या किया जाए, लेकिन मैंने सोचा तभी मेरी सोच से परे ये कार्यक्रम रहा। आज भी मैं सोच नहीं सकता ये कार्यक्रम किस तरह से और कहाँ तक जा सकता है। हाँ, ये बात निश्चित है कि जो आदरणीय वर्मा सर ने कहा है कि कई सारे कार्यक्रम हम दिन के कार्यक्रम, हफ्ते के कार्यक्रम, महीने के कार्यक्रम करें, उनमें से सर्वोपरि ये कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। हम 1 दिन के कार्यक्रम या 2 दिन के कार्यक्रम करें और हम किसानों को बुलाएं, हम अधिकारियों को बुलाएं, लेकिन उसमें लोगों की बातें पूरी नहीं होती हैं। और हमारा कार्यक्रम केवल बातों के लिए नहीं है, इससे जो ब्रांचेस, जो शाखाएं आगे बढ़ी हैं और उन शाखाओं से जो सीखने की बातें हो रही हैं, जो सीखा जा रहा है, और इससे अधिक हम क्या सीख सकते हैं कि जन्मदिन कहीं भारत के किसी कोने में है और उस व्यक्ति के जन्मदिन पर दूसरे कोने में पेड़ लगाए जा रहे हों। वास्तव में ये आबो हवा हमारे योगाहार की प्रकृति सम्मत है, और मैं आदरणीय सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये जीवन प्रवाह योगाहार के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जितना दिया प्रकृति ने हमको उतनी मेरी औकात नहीं, जितनी दया माँ ने की है उतनी मुझ में कोई बात नहीं। मेरी नैया के खेवन हार हो तुम, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। और इसके अलावा तो मेरे पास शब्द नहीं। हाँ, कल परसों मेरे जन्मदिन के इर्द-गिर्द मुझे 2 पुस्तकें प्राप्त हुई, और वैसे 3 पुस्तकें प्राप्त हुई, एक कुछ दिन पहले प्राप्त हुई थी, तो उन्हीं को मैं बता सकता हूँ। अन्य शब्दों को मैं भाव में रखते हुए और ये समझ कर के लेता हूँ कि कल भी जो बात हुई आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी के द्वारा और आप सभी के माध्यम से, जो विश्व मुक्त भोजन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये विश्व मुक्ति हमारे खेतों से, हमारे भोजन से या हमारे समाज से जो भी है, इसके लिए मैं कार्य करूँ, यही मेरे मन में विचार बढ़ते हैं। और आप सभी के माध्यम से मुझे सीखने को मिलता है, और मैं बताने योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कुछ कार्य नहीं किया है। कल के दिन पर मैंने सब्जी को बोने के लिए कुछ क्यारियाँ, छोटी-छोटी क्यारियाँ तैयार की, फावड़ा चलाया और कुछ बीजों को बोने के लिए तैयार किया। हाँ, योगाहार के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से जो पेड़-पौधे लगे हैं, आपके साथ ही बनारस में कुछ मित्रों ने मेरे जन्मदिन पे कुछ पेड़ लगाए हैं। एक बेलपत्र का पेड़ लगाया गया है भगवान के प्रांगण में वहाँ पे, और राजस्थान में झालावाड़ जिले में भी 1-2 पेड़ रोपित किए गए हैं। तो ऐसे में मेरे अपने शब्द क्या हो सकते हैं। मैं बहुत धन्य हूँ, नतमस्तक हूँ। जो पुस्तकें मुझे प्राप्त हुई हैं, कुछ दिन पहले एक कवर पेज मुझे मिला था सात्विक रेवोल्यूशन का, जो सात्विक मूवमेंट वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उन्होंने अपना हार्ड कॉपी भेजी थी कि इसको देखो, करेक्शन करो। अब परसों ही उनकी पुस्तक भी मुझे प्राप्त हुई है, और अच्छे भोजन और अच्छे लाइफस्टाइल पर उनकी पुस्तक है। साथ में एक पुस्तक मुझे प्राप्त हुई है, फास्ट फूड, द ल्योर एंड द ट्रैप, कैन इंडिया सेव इट्स यूथ। क्योंकि जो फास्ट फूड है
जो पैकेज, जो आदरणीय पवन कुमार सर भी कहते हैं कि जो पैकेज्ड फूड है, पॉलीथीन में बंद भोजन है, वो उसके अंदर भी कितने प्रिजर्वेटिव के माध्यम से वो पटा हुआ है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो एक पुस्तक ये मिली, ये सुरेश कुमार जी के द्वारा, और आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सर के मित्र हैं वो, उनके माध्यम से ये पुस्तक मुझे प्राप्त हुई है, डॉक्टर सुरेश कुमार सर के माध्यम से। एक डॉक्टर वंदना शिवा जी के माध्यम से भी एक पुस्तक मुझे प्राप्त हुई है, द नेचर ऑफ नेचर। तो ये 3 पुस्तकें मुझे योगाहार के इर्द गिर्द ही घुमाती हैं। और अगर मैं अपना कैमरा ऑन करूं तो ये पुस्तकें मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने शब्दों को तो क्या कहूँ, इसलिए ये संभवतः आप तक पहुंच रही हो। यहाँ द नेचर ऑफ नेचर है, साथ में ये द फास्ट फूड द ल्योर एंड ट्रैप है, कि क्या हम भारतीय बच्चों को, नौनिहालों को इस फास्ट फूड के चक्कर से बचा पाएंगे। क्योंकि अभी तक, अच्छा, एक सात्विक मेमन की जो पूर्ण पुस्तक मिली है, ये खूब मोटी पुस्तक है, और इसमें भी अच्छी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में कहा गया है। दूसरी जो मैंने ये पीछे एक कवर पेज लगाया है अपने गूगल मीट पे, ये मेरी बेटी ने, वो 7वीं क्लास में पढ़ रही हैं, उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से ये बनाया, लव इकोलॉजी। तो असल में उन्होंने डॉक्टर वीर सिंह सर की पुस्तक, उनकी कविताएं पढ़ने की कोशिश की, लव इकोलॉजी। तो वो पोस्टर उसने बनाया, और वो अब पारिस्थितिकी के बारे में और हमारे इकोलॉजी के बारे में सीखने समझने लगी है। तो कहा कि आप इस पे काम कर रहे हैं, तो कल सुबह उन्होंने मुझे दिया। तो कल सुबह में जब वार्तालाप में शामिल हुआ योगाहार की, तो मैंने ये पोस्टर यहाँ चिपका दिया था। तो इसमें हम इकोलॉजी से प्रेम करें, कुछ योग का भी, कुछ योगी लोग भी योग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी शाक सब्जियां हैं, अब कुल मिलाकर पारिस्थितिकी पे बात रखी गई है। तो मैंने कहा अब योगाहार की मीटिंग में अपने कवर पेज, यानी कवर पे लगाना ही उचित होगा, और क्योंकि योगाहार से ही सब बातें सामने आई हैं। और इसके अलावा मैं कह क्या सकता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ आप सभी आदरणीय सदस्यों को, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो सत प्रेरणा आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपके माध्यम से सीखने को मिल रही है। मैंने अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं किया है, लेकिन जो विशेष किया है वो आप सबके दर्शन, आप सबकी बातें, आप सबसे जो शिक्षा प्राप्त की है, वो मेरे लिए विशेष है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि कुछ बातें मैं अपने जीवन में उपयोग में लाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस मंच के आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय रंजना बहन जी तक वापस पहुंचता हूं। जी जी, आदरणीय दिनेश भैया, बहुत सुंदर। और आपने अपने अनुभव, आपकी बेटी ने जो पेज कवर पर आपने दिखाया नहीं, वो मैंने देखा नहीं, बनाया है वो, और जो कि आपने अपने अनुभव बताए, हमें आपसे प्रेरणा लेनी है, बहुत सुंदर। और आपका मैं धन्यवाद करके, और हैंड राइज तो बहुत है, मगर सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर के पास चलती हूँ, क्योंकि आदरणीय श्री पवन कुमार सर ने ही ये आज आपके जन्म दिवस के अनुभव के लिए। जी ओम, पवन सर को बाद में बुलाएं और लोगों की बात कर लें, कि फिर वो निचोड़ सही आएगा। जी जी जी,
आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज जो हमने अपने साथियों के जो विचार सुने, बहुत ही अलौकिक विचार हैं और सब ने अपने जीवन के संबंध में जो कुछ उन्होंने सीखा है, समझा है, जो उनका अनुभव है, वो हम लोगों को बताया, बहुत ही अद्वितीय है। कल मैं और अशोक पटेल और राजेश गौर जी एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मिले हैं जिनकी उम्र लगभग मेरे बराबर ही है और उनका अनुभव इतना अद्भुत है और रहने वाले हैं झालावाड़ के, राजस्थान से है श्री देवीलाल गुर्जर जी। हमने उन्हें कहा कि हमारे योगाहार में आइए। कल हम एक जैविक का एक काउंटर खुला है, वहाँ गए थे और उसमें हम लोगों को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे। खाते गांव में जो दीपक राव जी है उन्होंने, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर सारी बातों के साथ साथ योगाहार की भी चर्चा हुई है और योगाहार के बाद लोगों ने इसमें रुचि भी बताई। हमने भी उन लोगों के नंबर लिए, उनको मुख्य अतिथि बनाने के लिए अनुरोध किए। तो ऐसे लोगों से भी आपका परिचय निकट में जल्दी ही होगा और बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं वो। जी ओम। उनको आगे बढ़ाएं और जिनके हैंड रेज है उन्हें बुलाएं। डॉक्टर दुबे जी। सर। जी डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद रंजना जी। आज हमारे 3 जो साथी जिन्होंने जन्मदिन के अवसर पर अपना अनुभव कथन किया, मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से हम सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा उन सभी से मिली है और कुछ सीख भी मिली है। मैंने इसलिए आज बोलना चाहा कि भाई मैं देख रहा था कि भाई ये तीनों व्यक्ति यदि पूरा यानी ज्यादा से ज्यादा समय इनको मिले, समय मिलने के बाद अपन बात रखेंगे के लिए। मैं किसी कारणवश अभी पतंजलि में आया हूँ व्यक्तिगत काम से, और कल मैं यहाँ पे शिक्षा बोर्ड से मिला और पतंजलि विद्यापीठ से मिला, और इसीलिए इस मंच पे मैं थोड़ी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने को मिला है, तो मेरी बात चली कि भाई कितने अभी तक स्कूल अटैच हुए, तो थोड़ा मैं मायूस हो गया कि अभी तक पूरे भारत से सिर्फ 13 ही स्कूल अटैच हुए हैं। 13 से ज्यादा नंबर गया नहीं। पूरे देश के बोल रहा मैं, एक राज्य की नहीं है। मैंने ऐसे ही पूछा, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव और स्वभाव है उसके आधार पे, कि भाई पतंजलि का तो इतना बड़ा नेटवर्क है, योगा प्रोग्राम का है, किसान समितियों का है, महिला समितियों का है, और भी जो है, तो इन सब के माध्यम से ऐसा है क्यों हुआ। तो वहां पे जो एक सब काम देखते हैं, उन्होंने बोला कि वे उसके संदर्भ में मैंने नहीं बोला तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पतंजलि के एक पार्ट को दूसरे पार्ट ने मदद करना चाहिए। ऐसी जो मैं बात देख रहा हूँ, यह बहुत कम देखने में आती है, वरना अभी तक तो यह नंबर निश्चित रूप से 100 के घर में चला गया होता। मैं इसलिए इस मंच पर बात रखना चाहता हूँ कि योगाहार में हम बहुत समर्पित कार्यकर्ताओं को देखते हैं, समर्पित भावनाओं के लोगों को देखते हैं, तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में थोड़ी पहल होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता। दूसरी चीज, फिर मैं पतंजलि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में भी गया मेरी अपनी रुचि के लिए। तो वहां पे भी जो वहां पे डीन है, उनसे ऐसी बात हुई अन्य विषयों पे, तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे जो डिग्री कोर्सेज है उसमें संख्या बहुत कम आती है और उसमें जो क्वालिटी है वो नहीं आ रही। मैं इसके पूर्व 5-6 साल के पहले गायत्री का जो यूनिवर्सिटी है वहां पे भी गया था, तो वहां पे तो एक भीड़ लगी रहती थी। और अपने यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे संख्या बहुत कम आती है, तो फिर से मुझे दर्द हुआ कि भाई इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, अलग अलग जो योगा और बाकी के संदर्भ में बात करने वाले है, और इसी इतना ही नहीं
तो जो रेगुलर सब्जेक्ट्स है जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस है और साइकोलॉजी है आदि, तो इसके लिए बच्चे क्यों नहीं आ रहे? तो वो दर्द जो मुझे लगा, ये मैं शेयर करने के लिए इस मंच पे बात कर रहा हूँ कि हम अगर थोड़ा भी योगदान देते हैं अपने अपने तरह से, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने संपर्क से स्थानों में, तो निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा बोर्ड जो एक अनूठा बोर्ड बनना चाहिए, हम सबकी संकल्पना है और अनूठी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। आज के जो अतिथि थे उन्होंने भी बोला है कि हमने जो अनुभव पाया है वो हमारे नई पीढ़ियों में आना चाहिए, पर्कोलेट होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो रास्ते खुले हैं उन रास्तों पे चलने वालों के लिए यदि हम कुछ कर सके, प्रेरित कर सके, उनकी संख्या बढ़ा सके, तो निश्चित रूप से आज एक अच्छा योगदान होगा। और योगा हर परिवार के माध्यम से क्यों न हो, एक पहल इस दिशा में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, आदरणीय दुबे सर, बहुत अतिशय सुंदर आपके विचार के साथ निश्चित कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ये हम आगे। आदरणीय शरद भैया का भी हैंड राइज था, तो मैं शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि आप भी जी अपनी बात। मुझे बस इतना ही बोलना था सदन में। कल हम जब पौधे लगा रहे थे तो पतंजलि से भी थे और मुनीलाल सर थे, हम सभी लोग थे। जब पौधे लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि दिनेश सर जी भी हमारे उसमें शामिल हैं और हमारी बहन जी भी शामिल हैं। ये बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा था पौधे लगाते में, और ऐसा लग रहा था कि पूरी योगा हार्ट टीम इनको पौधे लगाने का पौधे के माध्यम से हम लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। जी जी, धन्यवाद दिनेश भाई। शरद भैया, आप तो शरद भैया को कुसुम दीदी को कह रहे थे, मगर हमें तो लग रहा था हमारा जन्मदिन भी नहीं है, फिर भी हम पौधे लगा रहे हैं। वास्तविकता ये थी कि हमारी भी उपस्थिति ऐसे लग रहा था कि हम भी एक्चुअली वहां पर है। सब ऐसे लग रहा था कि फोटो ये सब आपने दिखा रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि हमारी उपस्थिति वहां पर है। तो ये आपका स्नेह है और हमें सबको खींचता है एक दूसरे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हमारा स्नेह है। और मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का भी हैंड राइज था, तो उनके पास चलती हूँ। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम सदन को सादर प्रणाम। और मैं अभी 7 दिवसीय कृषि की एक परिक्रमा लगी थी हमारी, उसमें यात्रा कर रहा हूँ। अभी जबलपुर स्टेशन पर खड़ा हूँ। कल जब आप लोग जन्मदिन मना रहे थे उस समय हम भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे, मतलब सरयू नदी में स्नान किया था कल हमने, और 2 बार परसों हमने दर्शन किए थे उनके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इसके बाद हम लोग फिर कल लखनऊ गए, और लखनऊ में मैंने देखा कि जन्मदिन 3 लोगों का है। तो कल तो मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने कुछ उनको विश नहीं कर पाया। तो आज 3 लोगों को मैं जन्मदिन की बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और देखिए, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि उन लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। मैं उन लोगों के लिए 3 पौधे लेके आया हूँ। 2 आम के पौधे हैं और एक बील का पौधा है। तो ये जो पौधे मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ से लिए हैं, और मैं शरद भैया से आवेदन करूंगा, धनलाल भाई से आवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ आए और मेरे यहाँ पौधा का रोपण होगा तब आप उपस्थित रहें। तो जी 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 कुसुम बिल्कुल दीदी भाई से भी साहब बोलूंगा मैं कि आप भी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके नाम का भी एक बील का पौधा लिया है। शरद भैया के लिए अरुणिमा नाम का एक आम लिया है, और धनलाल भैया के लिए रामकेला नाम का एक आम का पौधा लिया है। ऐसे मैंने 4 पौधे वहां से लिए हैं जो कि इनके नाम से लगाऊंगा। मैं शरद भाई से, क्योंकि ये दोनों लोग तो दूर हैं, आना इतना व्यवहारिक नहीं लग रहा है, किंतु शरद भाई से निवेदन करूंगा कि आप अपनी टीम लेके आएंगे तभी पौधा लगाऊंगा मैं आपके जी जन्मदिन का। जी 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 स्वीकार है, और स्वीकार है, स्वीकार। सबको बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद जी भैया भी बोल रहे ये थे कि अपने योगा कार्यक्रम में बहुत से लोग आते हैं, 2-4 दिन सुनते हैं और फिर नहीं कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। ऐसे ही मैंने जैविक खेती के बारे में देखा, लोगों को मैं पकड़ के आता हूँ, चलो ये जैविक खेती करो, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जबकि उपज भी उनकी आती है, आना शुरू हो जाती है, तब वो छोड़ देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें उस विषय में विचार करना पड़ेगा और कुछ
ठोस कार्य करना पड़ेगा ताकि हम जैविक को आगे बढ़ाएं। खासतौर से हम संगवाद यानी नर्मदापुरम जिले में तो विशेष कार्यक्रम करना है हमको। आज 18 लोग और जुड़ेंगे इससे, ऐसी मैंने लोगों से बात की है। तो बार बार तीनों लोगों को, कुसुम दीदी को, शरद भाई को और अनुज हेमलाल जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता दिनेश हूँ। सर जी को धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी आदरणीय कुसुम दीदी, आपका हैंड राइज था, आप कुछ कहना चाहती है आदरणीय कुसुम दीदी? चलिए मैं आप आगे आदरणीय मेरा जी हैंड रेज नहीं है। अच्छा, चलिए मुझे लग रहा था कि आप भी कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं अभी समय तो हो गया है, फिर भी हम आदरणीय श्री पवन कुमार सर की कमेंट लेंगे और फिर हम समापन की तरफ चलेंगे। तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद रंजना जी। पुनः तीनों हमारे साथी योगाहारी साथियों को जन्मदिन के अवसर पर अपनी बात कहने के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हालांकि जो भी बातें आपने कही हैं उसको समेटना बहुत अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि सबकी बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो आज शुरुआत की थी कुसुम जी ने, अपने अनुभवों के साथ और अपने जो चीजें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताई और भविष्य में जो संकल्प लिए हैं उसके बारे में बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है कि जो बातें उनके अनुभव से निकल के आई हैं उसको हमें बार बार सुनना चाहिए। मेरा अनुरोध सबसे रहेगा कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसकी जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी तो उसको हम लोग देखें, फिर से उसको सुने और विशेषकर कुसुम जी के जो वक्तव्य हैं उसको सुनेंगे तो हमें कुछ और प्रेरणा उससे मिल सकती है। क्योंकि कई बार हम एक ही बार को जब सुनते हैं, एक ही चीज को एक बार सुनते हैं, तो उसमें से कुछ ही चीजों को हम ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन उसको बार बार सुनेंगे तो उसमें से कुछ बहुत अच्छी चीजें जो उन्होंने कही हैं वो जरूर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो चीजें महत्वपूर्ण रही आज के संदर्भ में, ये थी कि हम योगाहार के पौधे के साथ जुड़ गए हैं। पौधे हमने लगा दिए हैं, योगाहार का भी पौधा लग गया है। तो कल जो वृक्षारोपण में पौधे लगे उसके साथ ही ये योगाहार का पौधा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसकी डालियां, पत्तियां, फूल, फल खिलने लग गए हैं, आने लग गए हैं और उसका आनंद भी सब लोग लेने लग गए। तो ऐसा ही ये पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। इसको अब हमें उचित पोषण देने की जरूरत है, उसका समय समय पर देख रेख करने की जरूरत है और उसके आधार पर जो भी उसमें गतिविधियां हो रही हैं उसको भी बारीकी से समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो प्रश्न उठा था कि हम योगाहार में बाकी लोग जुड़ रहे हैं, कुछ क्षणिक समय के लिए जुड़ रहे हैं, फिर कुछ छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे पौधे हमें अलग अलग जगह पर भी लगाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग इसी मंच में आए और फिर यहाँ पर 100 लोग हो जाएं, 1000 लोग हो जाएं, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन उससे उसकी गुणवत्ता पर भी कमी हो सकती है। अभी कम लोग हैं, एक दूसरे को जानने वाले, निरंतर एक दूसरे से संपर्क में रहने वाले, एक दूसरे से सीखने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। तो इसी तरह की प्रक्रियाएं और जगह भी अगर चले और कोई भी साथी इस तरह से अपने ऊर्जा के साथ इसको आगे ले जाना चाहे तो उसका मुझे लगता है कि हमें स्वागत करना चाहिए। हमें अपने आप में केंद्रित नहीं होकर के हमें ये देखना चाहिए कि कितने योगाहार के पौधे अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में, गांवों में, शहर में क्या और भी शुरू हो सकते हैं। और अगर शुरू नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या बाधाएं हैं। इसका दो फायदे होंगे, हम अपनी तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हुए हम दूसरों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो शायद उससे भी कुछ रास्ते हमारे खुले। और इस तरह के जो भाई बहन इस तरह से आगे ले जाना चाहें और अपने ऊर्जा के साथ इस तरह के कार्यक्रमों को शुरुआत करना चाहें, वो जरूरी नहीं उसका नाम योगाहारी दें। उद्देश्य हमारा जो है वो नाम का नहीं है, उद्देश्य हमारा काम का है। तो हम काम के उद्देश्य के प्रति ध्यान में रखते हुए, बिना नाम के रखते हुए हम लेकिन जुड़े रहें एक दूसरे से और उसको प्रोत्साहित करेंगे तो मुझे लगता है कि एक और तरीका हो सकता है हमारा आगे बढ़ के इसको
समर्थन देने का, आगे बढ़ाने का, क्योंकि विचार बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। नाम बढ़ाना उतना ज़रूरी नहीं जितना कि विचार हमारे बढ़े। तो हम विचारों को और कर्मों को आगे बढ़ाते हुए अपने काम को इस तरह योगाहार के पौधों को अलग-अलग जगह पर अगर ये लग सकें, उसके हो सकता है उसके फल दूसरे तरह के हों, कहीं पर आम लगा है, कहीं पर मौसमी लगी है, कहीं पर अमरूद लगे हैं, कहीं पर केला लगा है। तो ऐसा करते हुए ये एक दृष्टिकोण है और इस पर भी अगर हम विचार करते हैं, तो जो लोग हो सकता है कि उनको लगता हो कि उनको अवसर नहीं मिलता हो, बात करने का अवसर नहीं मिल रहा है और मुझे इसका फीडबैक दिया है, एक हमारे साथी निरंतर जुड़ते हैं, तो वो भी बीच में मुझे फीडबैक देते हैं कि आप तो बस 20, 30, 40 लोग ही मिल कर के अपनी बातचीत करते हो, बाकी लोग जो है उसमें नहीं जुड़ते हैं। तो एक इस तरह का भी फीडबैक मेरे पास आया, तो इसी दृष्टिकोण को और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अलग-अलग पौधे, अलग-अलग फल, अलग-अलग जगह पर लगाने की बातचीत भी कर रहा हूँ। इस पर भी हम किसी दिन चर्चा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा करना अच्छा रहेगा? क्या इससे फ़ायदा होगा? क्या इससे किसी और में ज़्यादा लोग जुड़ने का एक अवसर मिलेगा? क्या इससे हमें नए कुछ अनुभव सीखने का मिलेगा? क्योंकि अगर ऐसे पौधे हमारे अलग-अलग जगह पर लगे, तो उन पौधों का भी आपस में आदान-प्रदान, योगाहार के नाम से, किसी और नाम से, जो भी करना चाहिए आपस में भी आदान-प्रदान करते रहें और एक-दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखें, अपना-अपना कार्य स्वयं करते रहें। तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं और इससे भी हमारी बहुत सारी जटिलताएँ कुछ जो हमारी अपेक्षाएँ हैं, शायद और पूरी हो सकती हैं। दूसरा ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे अनुभव आते हैं ज़िंदगी में अलग-अलग चीज़ों पर। कई बार हमारी अपेक्षाएँ बहुत हाई हो जाती हैं और एक्चुअली जो दिखता है वो कम होता है, तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारी निर्धारित है, वो निर्धारित समय में ही होगी। इसका ऐसा मुझे मानना है, मेरा अपना अनुभव भी है। कि इसको हमने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत प्रयास कर लिए, बहुत सारी अपेक्षा हो गए कर ली, उसमें हम दुखी भी हो गए। लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहे और उसके फल की कामना नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं, जो कि हमें किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में नहीं करती हैं। लेकिन कई बार ऐसे मौके भी मिलते हैं कि जो अप्रत्याशित होते हैं। उसका उदाहरण ये रहा कि कल हमारा एक रिव्यू मीटिंग थी, हमारे आचार्य जी के साथ एक मीटिंग थी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस मीटिंग में तो हमारे साथी कुछ आए थे, लेकिन हमें अपेक्षा नहीं थी कि इस मीटिंग में स्वामी जी के भी हमें दर्शन रहेंगे और उस मीटिंग में वो पूरे समय हमारे साथ रहेंगे। तो करीब 15-20 आधे घंटे की मीटिंग हमारी रही, जिसमें हमने अपने कार्यों के बारे में बताया, उसमें हमने योगाहार के बारे में बताया। योगाहार के मेरे पास बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स भी थे जो हमने अभी हमारा जो 3 वर्ष पूर्ण होने पर जो फ़ोटोग्राफ लिए थे, ग्रुप फ़ोटोग्राफ थी, जिसमें स्वामी जी थे, जिसमें आचार्य जी थे। वो सब फ़ोटो भी मैंने उसमें लगा रखी थी कि हम यह भी काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी अप्रत्याशित रूप से चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और हालाँकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया कि हम बहुत विस्तार में मैं बातचीत कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे और कार्यक्रम थे, तो वो स्लाइड्स को हमने फ्लिप किया और मैंने योगाहार का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से परिचय भी दिया कि हम नियमित रूप से जो योग करते हैं और जिसके लिए आप पूर्व में भी अवगत भी हैं, तो उनको भी देखा, उन्होंने भी देखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक और चीज़ जो है कि जो चीज़ सेट हो जाती है कि हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं करते हुए, हम अपनी बात बस कह पा रहे हैं। मुझे लगा कि इसमें भी हम संतुष्ट होकर के अपनी बात कह पाए, अपनी बात दिखा पाए, फ़ोटो हम दिखा पाए और कार्यक्रम के बारे में एक 3-4 स्लाइड्स के बारे में मैं सूक्ष्म रूप में बता भी पाया। तो इसमें निश्चित रूप से जब भी योगाहार के बारे में बातचीत होगी, तो आचार्य जी और स्वामी जी का जब भी आप लोगों के साथ मुलाकात होती है, जब भी आपको उनसे ऊर्जा लेने का अवसर मिलेगा, तो आप ज़रूर बताइएगा कि योगाहार के बारे में हम क्या कर रहे हैं। तो उससे हमारी एक प्रतिष्ठा कह देंगे, हमारी एक छवि जो है योगाहार कार्यक्रम की, वो ऑलरेडी छप चुकी है। तो उसी को हमने आगे अपने कार्यों के माध्यम से और प्रगाढ़ करने की निरंतर ज़रूरत है। इसके लिए हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर काम करते रहें ईमानदारी के साथ, तो उसका फल हमें निश्चित रूप से आने वाले समय पर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे कल के अनुभव
बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छी बात हमारी हुई, बहुत आगे के कार्यक्रमों के बारे में बातचीत हुई। नर्मदापुरम का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है क्रॉप उसका, उसके बारे में भी संक्षेप में बातचीत हुई, और भी जो गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में भी चर्चा और कुछ शंका समाधान भी किए गए। तो कुल मिलाकर के बहुत ऊर्जा से भरा हुआ हमारा सत्र, करीब आधे घंटे का समय दोनों हमारे गुरुजनों के साथ मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इस चीज़ के बारे में मैं आपको भी बता पा रहा हूँ। तो आज की बस मेरी यही टिप्पणी है, और समय भी काफ़ी हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि हम निरंतर अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए अपने काम को लगातार करते रहेंगे, और उसमें हम निश्चित रूप से सफल भी होंगे। आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत प्रणाम। धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आपका मार्गदर्शन। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का हैंड राइज है। अरे चाकम बंद की ना। जी ओम, जी। सदन को नमन। असल में मैं तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है बीच में कुछ भी कर देता हूँ। जैसे मैंने पवन सर को रोक दिया कि नहीं, आपकी समीक्षा मुझे बाद में चाहिए। इसी तरह से जैसा उन्होंने जो कहा है कि हमारे अलग अलग पौधे जो है योगाहार के अलग अलग लगना चाहिए, उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग प्रयासरत हैं। और आपको बताते हुए हमें हर्ष होता है कि हम लोग जब हमारी टीम इंदौर गई, वहां पर भी इस पे चर्चा हुई, और इंदौर के लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं। कल जब हम खाते गांव गए, वहां पर हमारी इस बात पे चर्चा हुई, तो वहां पर ग्वालियर से, झालावाड़ से अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उन लोगों को भी हमने इसके संबंध में बताया, और उनको कहा कि आप अपनी गूगल मीट पे हमसे जुड़ सकते हैं, वो तो सही है, पर आप अपनी बात भी इस गूगल मीट के द्वारा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो लोग जो है तैयार हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो आपने जो विचार दिया है, उस विचार को हम फैला रहे हैं, और हमारी पूरी नर्मदा टीम, जिसमें हम आदरणीय शरद भैया है, आदरणीय अशोक पटेल जी है, और भी जो हमारे सब साथी हैं, आदरणीय हमारे तुलाराम जी है, आदरणीय राकेश गौड़ जी है, गणेश गौड़ जी, सब ML गौर साहब है, यानी पूरी टीम जो है, शायद किसी का नाम भी छूट गया जल्दी में, पर पूरी टीम लगी हुई है, और बढ़िया आराम से हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी, 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 बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे योगाहार के पौधे अब नया कुछ करके दिखाएंगे आने वाले दिनों में, ऐसे हम आशा रखते हैं। और मैं आगे आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी से निवेदन करती हूँ कि आज का कार्यक्रम का समापन, अरे हैंड राइज तो आ गया है, मगर भी चलिए 1 मिनट हम शायद रघुवंश भैया को दे देते हैं। जी ओम, धन्यवाद। मात्र 10 सेकंड लूंगा। मैं दादू से ये कह रहा हूँ कि दादू जी हमारा नाम भी ले लीजिएगा। हमने भी आपको पके हुए केले खिलाए थे फार्म हाउस पे, घर भी जी भेजे जी थे जी। आपके। अरे मैंने वही कहा कि नाम छूट गया है, तो भैया मैं क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय रघुवंशी जी भी उसमें बहुत आगे है भैया, सबसे आगे है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बहन जी, थैला की नहीं। बात भी कहना रघुवंशी जी, थैला भी भर के पहुंचाओ तो। हाँ, और मैंने घर के लिए भी पहुंचाए थे, गुरु माता के लिए भी, कि अभी माता जी को भी नहीं दीजिएगा, और ये पेड़ के पके हुए केले हैं और आप इनको खाइएगा। तो कहते हैं लोग, नहीं जिसका नहीं खाते रघुवंशी जी, लोभ नहीं चलेगा। जो लोग साथ चलेंगे उनके नाम याद रहेंगे। और देखिए क्यों, इंदौर हम गए, आपके साथ इंदौर भी गए दादू। भूल गए, हम भूल गए जी ओम। हम कहाँ आपके साथ नहीं खड़े रहे, बताइए। चलिए जी चलिए, बहुत नहीं सुंदर। आप, अरे आप शुरू से खड़े भैया, पूना हाँ, से चलिए सुंदर, बहुत एक चलिए सुंदर। ये कहावत, बहन जी, एक अब कहावत आगे है कि समझ जिसका गया। खाते हैं उसका लोग बजाते हैं। तो दादू तो बिल्कुल भी नहीं बजाए हमारा। दादू भूल जाते हमने हैं, भी ये इनका स्वभाव है, वो भूल जाते हैं। आप केले भी मत खिलाइए, और कुछ पपई भी नहीं, कुछ भी मत खिलाइए उनको आज से, अभी अब कुछ मत आज से दीजिए उनका हाँ कोटा बंद हो जाएगा। बिल्कुल।